हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। ओके, देखो इससे पहले भी एक वीडियो बनी थी जिसपे मैं आपको बताया था आइदर और नाइदर का यूज़ कि कैसे हम आइदर और नाइदर करते हैं। ओके, अब देखो फिर दूसरे है ना उसे दूसरे कुछ रूल मैं इंपॉर्टेंट रूल सिखाऊं जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। अब देखो पिछली क्लास में मैंने सिर्फ इधर और निदर समझाया था, लेकिन अब सीखो आइदर के साथ और कब यूज़ करते हैं और नाइदर के साथ नॉर कब करते हैं। ओके, आइदर और या ईदर और, नाइदर नॉर या नीदर नॉर। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में आपने सिर्फ यूज सीखा होगा आइदर और नाइदर का, पर अब यहाँ पे क्या है, आइदर और नीदर नॉर। ओके, देखो ये कनेक्टर्स होते हैं, कंजक्शन होते हैं। तो कनेक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, एटलीस्ट दो सेंटेंसेस चाहिए। ठीक है, दो सेंटेंसेस हों या दो वर्ड्स हों, दो नाउन्स हों, प्रोनाउंस हों, एडजेक्टिव्स हों, वर्ब्स हों। ओके, ये ज्वाइन करेंगे। क्लियर? अब देखो इसका यूज सीखो। आइदर द टीचर, either the teacher or students are present। का मतलब क्या हुआ, देखो एक तरफ क्या टीचर है और दूसरी तरफ क्या स्टूडेंट्स है, इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमने आइदर और का यूज किया है। ठीक है, तो दो नाउन को यहाँ पे ज्वाइन किया जा रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ, या तो टीचर या स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, इन दोनों में से कोई एक ही है, या तो स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पे या टीचर होंगे, दोनों नहीं है। इसीलिए हमने यूज़ किया कि आइदर और एक बात याद रखो कि जब दो सेंटेंसेस आइदर और से ज्वाइन किए जाएं तो जो द वर्ब शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू द सेकंड वन। क्या कहा मैंने, अगर देखो दो सब्जेक्ट्स ज्वाइंट हो, सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट टू, तो इस केस में द वर्ब शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो सबसे नज़दीक होगा। तो हियर मैंने यूज़ किया, देखो और, लुक एट दिस, यहाँ पे तो टीचर एक ही है ना, पर यहाँ पे क्या स्टूडेंट्स बहुत है, तो मोर देन वन है, तो इसके अनुसार हमने क्या लिया, द वर्ब मस्ट एग्री विद द नियरेस्ट सब्जेक्ट। तो ये जो आर ले रहा हूँ किसके लिए ले रहा हूँ, स्टूडेंट्स के लिए ले रहा हूँ। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। इसी तरह से अगर आप नाइदर यूज करते हो, नाइदर यू नॉर आई, ना आप और ना मैं खुश हूँ। अब देखो मैं यहाँ पे ऑप्शन दूँ इज एम आर, आप बताओ इन तीनों में क्या आएगा। तो आपको ये रूल पता है कि जब दो है ना, नीदर नो से जब दो वर्ड ज्वाइंट हो तो द वर्ब शुड बी टेकन अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट। हियर द नियरेस्ट सब्जेक्ट इज आई, देयरफॉर आई टेक्स एम। ओके, तो द राइट आंसर इज आई एम। इसका मतलब क्या हुआ, नाइदर यू, ना आप और ना मैं, हम दोनों में से कोई भी क्या है, हैप्पी मतलब खुश नहीं है। देखो एक बोथ का यूज किया, आप तो वो सीख चुके हो बोथ। बोथ से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आप बताओ, बोथ यू और आई एम नॉट, लुक एट दिस सेंटेंस, बोथ यू और आई एम नॉट हैप्पी। क्या आप बोथ का यूज जानते हो? तो ज़्यादातर बच्चों को बोथ का यूज़ नहीं पता होता, अक्सर वो गलत लिखते हैं। पर आपको ये कुछ याद करना है, कुछ पॉइंट्स को इम्बाइब कर लेना है, इनकलकेट कर लेना है। ठीक है, ताकि दोबारा कभी गलती ना हो। तो आई होप आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल नेवर मेक एनी मिस्टेक, बट इफ़ यू आर रेकलेस केयरलेस तो फिर गलती आपसे बार बार होंगी। ओके, अब देखो आप ये याद रखो कि आप सबको पता है कि आइदर के बाद क्या आता है, बोलो आइदर और नाइदर के बाद क्या आता है, नॉर। याद रखो बोथ के बाद क्या आता है हमेशा। सबसे पहले याद रखो कि बोथ जिस सेंटेंस में यूज़ करोगे बोथ के बाद क्या आता है, एंड। तो देखो पहली गलती क्या है कि हमने बोथ के बाद क्या लिया, और। बोथ के बाद और कभी नहीं आता, बोथ जिस सेंटेंस में यूज़ करोगे उस सेंटेंस में एंड आना चाहिए, पहली गलती। दूसरी गलती याद रखो कि जिस सेंटेंस में आप बोथ यूज़ करोगे उस सेंटेंस में कभी नॉट नहीं आना चाहिए, मतलब बोथ कभी नेगेटिव में यूज़ नहीं करना। ओके, अब एक सवाल है क्यों नहीं करना, कोई आपसे पूछे कि बोथ के साथ नॉट आप क्यों नहीं यूज़ करोगे, तो याद रखना बोथ का मतलब क्या होता है, दो। और जब दो चीज़ नेगेटिव में हो उसके लिए ऑलरेडी एक वर्ड आपने सीखा, नाइदर। नाइदर सीखा है ना, नाइदर कभी यूज़ करते हैं, दो के लिए यूज़ करते हैं सिर्फ, और कब यूज़ करेंगे जब वो दो क्या हो, नेगेटिव हो, राइट। तो नेगेटिव के लिए नाइदर यूज़ करना है, इसलिए यहाँ पे बोथ का यूज़ नहीं होगा। तो देखो सेंटेंस में क्या क्या एरर्स है, इस सेंटेंस में एरर नहीं बल्कि एरेटा है, राइट। एक तो गलती यहाँ पे हमने और किया है, दूसरी गलती देखो यहाँ पे क्या है, नॉट है। तो ये पूरा सेंटेंस क्या है, मतलब गलत है। अब इसको सही करके क्या लिखना है आपको, नीदर यू नॉर, नीदर के साथ क्या था बताओ, नॉर, नीदर यू नॉर आई एम
नीदर यू नॉर आई एम हैप्पी। नाउ दिस वन इज द राइट सेंटेंस। समझ गए? तो अगर आपको ये सेंटेंस पूछा जाए कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और उसमें अगर ये सेंटेंस दिया हो तो आपको ये याद रखना है कि जब हमने बोथ यूज़ किया तो एंड आना चाहिए। दूसरी गलती क्या है, यहाँ पे नॉट भी है, बोथ के साथ नॉट आता नहीं है। तो इस सेंटेंस को आप करेक्ट करके फिर कैसे लिखोगे, नाइदर यू नॉर आई एम हैप्पी। कोई कंफ्यूजन? इससे पहली वाली वीडियो में मैंने एक सेंटेंस लिखा था कि नाइदर दो के लिए यूज होता है, आइदर दो, है ना। अब देखो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि बोथ ऑफ यू आर नॉट, बोथ ऑफ यू आर नॉट काइंड टू मी। तुम दोनों हमारे प्रति काइंड नहीं हो, दयालु नहीं हो। इस सेंटेंस को देखो, क्या कोई एरर है सेंटेंस में? अगर है तो फिर सही कैसे आप करोगे? तो शायद आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, क्योंकि अभी आपने जस्ट सीखा है कि जिस सेंटेंस में बोथ यूज़ करोगे उसके साथ नॉट का यूज़ नहीं करना। देखो यहाँ बोथ भी है और नॉट भी है, तो बताओ हम क्या करें, इसको सही कैसे करेंगे? ये सेंटेंस गलत है, इसको सही कैसे करेंगे? अब बोथ के साथ नॉट नहीं आता तो रिप्लेस कर दो। यहाँ बोथ की जगह पे क्या लिखो आप, नीदर, नीदर ऑफ यू, और यहाँ पे क्या लेंगे, इज, नीदर ऑफ यू इज काइंड टू मी। ओके, इवन ट्राई टू स्पीक इंग्लिश द वे इट इज स्पोकन। ओके, अब देखो नीदर ऑफ यू इज काइंड टू मी। अब आप सोच रहे हो कि मैंने इज क्यों लिखा, यू के साथ तो आर आता है, ये भी सोच रहे होगे ना। पर देखो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इससे पिछली वाली वीडियो आप देखना, इधर और नीदर के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब लेते हैं, चाहे ईदर ऑफ यू हो, ईदर ऑफ अस हो, ईदर ऑफ देम हो, ईदर ऑफ द स्टूडेंट्स हो, ईदर ऑफ द टू बॉयज़ हो। ठीक है, वर्ब हमेशा सिंगुलर लोगे। ईदर ऑफ द टू बॉयज़ इज, नीदर ऑफ द टू बॉयज़ इज। ओके, क्योंकि जो इज ले रहे हो वर्ब वो नीदर के लिए ले रहे हो, बॉयज़ के लिए नहीं ले रहे हो। ओके, मैंने एक स्ट्रक्चर ही लिखा था। तो ये जो इज आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, नीदर के लिए। नीदर ऑफ यू इज काइंड टू मी, दिस वन इज द राइट सेंटेंस। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। तो याद रखो कि बोथ के साथ हम क्या लेते हैं, एंड लेते हैं। ओके, और बोथ का यूज हम पॉजिटिव में करते हैं। जैसे मैं कहूँगी बोथ राहुल एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट, दिस इज राइट सेंटेंस, क्योंकि बोथ राहुल एंड श्याम और आप सेंटेंस पॉजिटिव ले रहे हो, आर गोइंग टू मार्केट, तो वो सेंटेंस सही हो जाएगा। और जब नेगेटिव लिखोगे तो क्या लिखोगे, फिर नीदर का यूज करोगे। इज द पिक्चर क्लियर? तो इस तरह से आप इधर नीदर और क्या, इधर और का यूज सीख गए, नीदर नॉर का, और बोथ के साथ एंड। ठीक है, ये कनेक्टर हैं जो सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हैं। अगर आप ये सीख लोगे तो सही से आप अगर कुछ लिख रहे हो है ना, तो आसानी से इनका यूज कर सकते हो, अदरवाइज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब चलो मैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट रूल सिखाऊंगा, आप हमसे जुड़े रहो। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।